ये पिछली रात घटित हुआ। मैं नीचे की तरफ अपने अपने किचन में था और मुझे चौंका देने वाली एक घटना हुई। ये हकीकत में लग रहा था यीशु आ रहा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। इसका निर्णय स्वर्ग में हो चुका है। प्रभु का पुनरागमन तुम्हारे विश्वास से भी ज्यादा निकट हो चुका है। ये एक चेतावनी थी कि तुम जानो, ये सब चर्च को बताओ और परमेश्वर के लोगों को बताओ। ये कोई अनदेखा करने वाली बात नहीं है कि यह नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो। प्रभु का आगमन आज रात ही हो सकता है। प्रभु का आगमन अभी हो सकता है, अभी जो तुमसे बातें कर रहा हूं। यह कोई बड़ी घोषणा नहीं है, मैं सिर्फ इशारा बता सकता हूं और मैं इसे किसी कोरोना वायरस इत्यादि से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं इसे जो कुछ संसार में हो रहा है नहीं जोड़ रहा हूं। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं। और जो मैं जानता हूं कि मेरा नाम बेनीहीन है, मैं जानता हूं यीशु शीघ्र आ रहा है और अति शीघ्र, जितना तुम विश्वास करते हो। तुम जानते हो कितने चिन्ह हैं और प्रभु ने हमें बताए हैं कि हम सब ये चिन्ह देखेंगे। इस्राएल के अंदर क्या चल रहा है, उन राष्ट्रों में क्या हो रहा है जो इस्राएल के चारों तरफ हैं, संसार के राष्ट्रों में क्या हो रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने कल पूछा था, मैं पासवानों के साथ बहुत सी जूम मीटिंग कर रहा हूं। कल मैं 33 जवान पासवानों से बात कर रहा था। संसार का अंत है? मैंने कहा नहीं, यह संसार का अंत नहीं है। मैंने कहा यह मसीह विरोधी के सिस्टम की शुरुआत है। तुम जानते हो, मैं नहीं जानता, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि मैंने उस व्यक्ति को इस विषय पर क्या बताया, क्योंकि यह कल दोपहर के बाद रात में घटित हुआ था। वह मुझे अंदर से जगाने के लिए था। यह कोई मसीह विरोधी सिस्टम का चिन्ह नहीं था। मैं सोचता हूं कि यह सिस्टम अभी बहुत अधिक समय लेगा फैलने में। मैं सोचता हूं मसीह विरोधी सिस्टम आ चुका है। शायद हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि सिस्टम अभी सभी कार्यों को अपने नियंत्रण में लेगा। धीरे धीरे वह दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेगा और दुनिया की सरकारों को भी। मैं सोचता हूं कि यह लगभग 50 साल ले लेगा, शायद 40 साल भी संयुक्त राष्ट्र बनने के साथ साथ। लेकिन अभी कुछ मैं नहीं जानता हूं कि कैसे मैं इसे कैसे कहूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ इसके लिए कहने को चिल्ला रहा है। दुनिया में कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है। अचानक, बिना योजनाओं के, बिना घोषणा के कुछ बनने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मौसम के परिवर्तन के। मैं बात कर रहा हूं एक बड़ी वैश्विक आपदाओं के बारे में। नए ज्वालामुखियों के विस्फोट जो अभी तो निष्क्रिय हैं। नई महामारियां जो खतरनाक मक्खियों से होगी। नई चीजें जिनके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। अब ये
दुनिया में ऐसा होने जा रहा है, कलीसिया में नहीं। मैं जोर देना चाहता हूं कि चर्च में नहीं, कलीसिया इन सभी खतरों से बचाई जाएगी, उन सब से जो भी खतरनाक चीजें आने वाली हैं। देखो, मैं अब और विश्वास नहीं करता कि ये सब कुछ ऐसे ही हो गया, कि वायरस और लॉकडाउन और मास्क पहनना और 6 फीट की दूरी बनाए रखो। मैं नहीं सोचता कि ये सब कुछ ऐसे ही हो गया है। मैं नहीं सोचता हूं कि ये निर्णय ऐसे ही हो गया है, क्योंकि अब ये सब धरातल पर आ रही हैं, क्योंकि ये कुछ जो हो रहा है पहले ही मूवीज में, सिटकम्स में और जाना पहचाना नाम कोरोना वायरस आदि सुन चुके होंगे। ये कुछ मूवीज और प्रोग्राम में करीब 203 मूवीज में सामान्यता इसके बारे में बात करता है। जो कुछ भी हम लोग आज देख रहे हैं, शैतान के पास एक योजना थी और उसने अपने एजेंट्स को दुनिया में लाने के लिए लगाया। ये सब मेरी दृष्टि के अनुसार है कि यह कलीसिया के विरुद्ध एक हमला था। मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ये नहीं कहता हूं। और मैं ये सब जानता हूं कि प्रभु यीशु आ रहा है और तुम्हें और मुझे स्वर्ग के लिए तैयार रहना है। हम अपने दिलों में और परमेश्वर के साथ चलने में, अपने स्वयं के जीवन में हमने पहले कभी तैयार नहीं किया। हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। यह संसार से खुद को अलग करने के लिए बहुत अच्छा समय है और हर रोज, हर घंटे स्वर्ग की चीजों पर अपने प्यार का इजहार करना है। यह समय है हमारे परमेश्वर को अच्छे से जानने का, उसका हृदय जानने का, उसका प्रेम जानने का। इसलिए हमारा प्रेम भी पुनर्जीवित हो सकता है। बाइबल यह कहती है, और मसीह के प्रेम को जानना ही ज्ञान का रास्ता है, कि तुम्हें उसकी पूर्णता से पूरी तरह भर जाना है, कि तुम मसीह के प्रेम को जानो, कि तुम्हें ज्ञान का रास्ता मिले, कि तुम उसकी पूर्णता से भर जाओ। हम उसे प्यार करते हैं क्योंकि पहले हमसे उसने प्यार किया, लेकिन जब हम उसके प्रेम को नहीं जानते हैं, तब हमारा प्यार वास्तव में सूखा, मरा हुआ और ठंडा हो जाता है। इसलिए जब प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8 में इन शब्दों को लिखा, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृजी हुई अन्य वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। वह प्रेम जिसे पौलुस ने फिलिपियों 3 में अनुभव किया। उसने कहा, जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है, परमेश्वर का पुत्र। इस समय है अब उसको थामे रहने का, सभी वर्षों के लिए जिससे हम दूर थे। मैं इसके लिए कम से कम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूं। तुम जानते हो कि यशायाह क्या कहता है? तुम जानते हो, वे जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, वे अपनी शक्ति का नवीनीकरण करेंगे। वे पर्वतों के शिखरों के ऊपर उकाव के पंखों के साथ उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे, उसको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि चलने से पहले दौड़ना है। आत्मिक शब्दों में कहें तो दौड़ना चलने से पहले आता है। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और तब वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। दूसरे रास्तों के चारों ओर हम क्यों दौड़ें? हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए दौड़ना है। देखो, कभी कभी हमारा परमेश्वर के साथ चलना धीमा हो जाता है,
इसलिए हम उसे पकड़ने के लिए दौड़े, उसके साथ चलने के लिए कि तुम जानते हो हमें पकड़ना होगा जैसे परमेश्वर चल रहे हैं, और फिर हम अपना चलना धीमा कर रहे हैं और वह हमसे आगे निकल रहा है। आपको उसे पकड़ने के लिए दौड़ना होगा। यह समय है हमें यह करने का। मुझे कभी ज्यादा खुशी नहीं हुई, मेरे जीवन में ज्यादा अधिक शांतियां नहीं थी जैसा कि मैंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम किया है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है कि नेटवर्क टीवी देखना बंद कर दो। और तब से मैंने टेलीविजन पर एक भी प्रोग्राम नहीं देखा, एक भी प्रोग्राम। और अब ये करीब 3 वर्ष से ऊपर हो चुका है। एक भी शो नहीं, एक भी न्यूज कास्ट नहीं, ना ही कोई स्पेनिश का कोई प्रोग्राम। मैं अब प्रत्येक दिन शास्त्र वचन में हूँ। मैं 1 साल में 3 बार अपनी पूरी बाइबल पढ़ता हूँ। मैं प्रत्येक 4 महीनों में अपनी अंग्रेजी बाइबल पढ़ता हूँ। मैं सबसे अविश्वसनीय अच्छी किताबें जो राइटर पिंक और दूसरे लेखकों की है पढ़ता हूँ। ओ मेरे प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, मैं परमेश्वर के गुणों के बारे में अभी पढ़ रहा हूँ।